माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। अभी इससे पिछले वाले वीडियो में आपने मोडाल्स वर्ब के बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो चलो हम सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम समझते हैं होता क्या है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स प्राथमिक सहायक क्रिया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राथमिक सहायक क्रिया होती है। ऑल्सो नोन एज अ हेल्पिंग वर्ब, इसे शॉर्ट फॉर्म में एचवी कहते हैं। यानी कि दे आर क्रूशियल फॉर इंग्लिश ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कैन आल्सो फंक्शंस एज अ मेन वर्ब्स। यानी मेन वर्ब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, उसके फंक्शंस को मेंटेन करने में प्राइमरी यानी कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। और एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स 3 फॉर्म्स में होते हैं। पहला होता है हमारा बी एक्सप्रेसिंग कंटिन्यूस एक्शन में, यानी बी फॉर्म होता है जिसको हम एक्सप्रेसिंग कंटिन्यूस एक्शन को कहते हैं। बी मतलब होना। उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वर, बीन, विल बी। ये क्या होता है कि यूज टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि वे पढ़ रही है, शी इज रीडिंग। इसके अलावा एंड पैसिव वॉइस में भी इसका इस्तेमाल होता है, यह बनाया गया था, इट वाज बिल्ट। आगे हमारे पास अभी आपने बी फॉर्म्स के बारे में पढ़ा। एक होता है एच यानी हैव शोइंग पोजीशन एंड परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। हैव का मतलब होता है पास होना, जैसे मेरे पास कोई वस्तु है, जैसे आई हैव माई मार्कर पेन। तो इस तरीके से मेरे पास जो वस्तु है, कोई भी चीज, उसको हम पोसेसिव मतलब अधिकार को शो करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हैव, हैज, हैड, हैविंग, विल हैव यूज्ड टू फॉर्म परफेक्ट टेंस, जैसे उन्होंने खा लिया है, उन्होंने खा लिया है, दे हैव ईटेन, ये उसका एक एग्जांपल है। आगे हमारे पास डू फॉर्म है। डू फॉर्म में आता है यूज्ड क्वेश्चंस, यानी इंटरोगेशन क्वेश्चन और नेगेटिव में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए, जैसे एक एग्जांपल है एम्फेसिस का, मैं यह चाहता हूं, आई डू वांट दिस, यानी कि मैं यह चाहता हूं, आई डू वांट दिस। और डू फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, डू मतलब करना होता है, डू में जैसे कि डू, डज, डीड, विल, डू, ये इस तरीके के फॉर्म्स आते हैं इसके अंदर। यूज फॉर क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या है कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इंटरोगेशन के लिए। और हम नहीं के लिए भी, नेगेटिव में भी, जैसे मैं नहीं जानता, तो इसको हम बोल सकते हैं आई डू नॉट नो। इस तरीके के एग्जाम्पल है, यानी कि इंटरोगेशन और आपने देखा इंटरोगेशन के साथ नेगेटिव के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपने सीख लिया होगा कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में 3 फॉर्म्स होते हैं, बी फॉर्म्स होते हैं, हैव होता है और डू फॉर्म होता है। 3 फॉर्म आपने समझा। एक बात और आपको याद रखना है कि जो मोडाल्स वर्ब होता है, मोडाल्स वर्ब्स कैन, शुड आदि के उल्टा यानी विपरीत प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं। यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, समझौते और काल के आधार पर अपना रूप बदलती है। यानी जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है वो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन मोडाल्स वर्ब अपना रूप कभी नहीं बदलता। मोडाल्स का सेम मीनिंग होता है, जबकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में मीनिंग बदलते रहते हैं। तो इस तरीके की बातों को आपको ध्यान रखना हमेशा। इसके लिए मैंने आपको नोट लिख दिया ऑलरेडी। तो आगे हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। यानी हमने कुछ लिस्ट बना रखे हैं अलग अलग तरीके से। यानी कि एक तो एस ई एस एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम बनाते हैं एस ई एस का यूज करते हैं। जब मैं सेंटेंस यानी टेंस पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये बताया जाएगा। अभी हम बात करते हैं यानी कि जो हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का कुछ लिस्ट है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल को मैंने अलग अलग कर दिया है। सिंगुलर और प्लूरल जो कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट फॉर्म्स में यानी प्रेजेंट टेंस में जो यूज होता है, जैसे कि डज, डज का मतलब होता है करता है, ताती, ते, यानी जिस वाक्य के लास्ट में, यानी हिंदी वाक्य के लास्ट में ताती, ते आता है उसके लिए हम डज इस्तेमाल करते हैं एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सेम यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए इज का इस्तेमाल करते हैं। इज का मतलब होता है, हैज का मतलब होता है चुका, मेरे पास है, लिया है, दिया है, गया है, गई है। इस तरीके के हैज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हैज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं। सेम यहाँ पे हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा उसमें सारी डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ आपको केवल हेल्पिंग वर्ब समझना है। तो हैज बीन यानी हैज बीन मतलब होता है पहले से कोई काम हो रहा है, हो चुका है, हो रहा होगा, हो चुका होगा, इस तरीके के सब यानी हेल्पिंग वर्ब आते हैं। आगे एम, एम क्या है, एम का मतलब होता है हूँ, आई के साथ इसका उपयोग करते हैं। इसके यूज विद द ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने अलग रख रखा है। इसको प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करेंगे।
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं डू, आर, यानी डू का मतलब होता है करना है, या ताती ते इसके लास्ट में आते हैं वाक्य के। इसके अलावा आर का मतलब है, हो दोनों आता है। हैव का मतलब होता है पास होना, रखना या होना। इसके अलावा हैविंग का मतलब होता है करता आ रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरीके का मतलब परफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा एम मतलब दोनों में यूज होता है, सिंगुलर एज प्लूरल दोनों में यूज होता है। एम का मतलब हु होता है, हमेशा आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ये प्लूरल है और इसके साथ यूज विद द आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, नेम्स, दे आर ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। सिंगुलर के साथ हम नहीं यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको एज अ प्रेजेंट में प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए निकाल रखा है। इसके अलावा इधर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पास्ट में बात करते हैं। तो पास्ट में हमारा आता है डीड, यानी डीड का मतलब होता है किया, दिया, गया, ता, था, ती, थी, ते, थे, इस तरीके के हमारा मीनिंग आता है डीड का मतलब। डन का मतलब होता है कोई भी पास्ट ग्रुप होता है जो थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, डीड का डन हो जाता है। थर्ड ग्रुप होता है किया हुआ, पूरा हुआ, हो गया, इस तरीके के। वास का मतलब होता है था, थी, थे, हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हैड का मतलब होता है पास था, चुका था, चुकी थी, किया था, दिया था, इस तरीके का हैड एज अ पास्ट ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन इसका भी पास्ट होता है, समय के साथ, रहा था, रही थी, रहते, इस तरीके का वाक्य आता है जो हम टेंस में सीखेंगे। टू भी मतलब होना होता है जो फ्यूचर को दर्शाने के लिए, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो इस तरीके से हम एग्जांपल में हम एज अ फ्यूचर को शो करते हैं। तो ये आपने अभी तक आपने पास्ट टेंस में एज अ सिंगुलर के बारे में आपने समझा। आगे हम एज अ प्लूरल के बारे में देखते हैं। जैसे डीड यानी कि बोथ है, यानी कि दोनों में इस्तेमाल होता है। वर्ब हमारा पास क्या है कि ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब होता है थे, थी, प्लूरल सब्जेक्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हैड भी बोथ सब्जेक्ट यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल बोथ सब्जेक्ट में करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। तो इस तरीके से वर्ड यूज विद आई, वी, यानी वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं किसके साथ, प्लूरल के साथ। आई, वी, यू, दे, नेम्स यानी एक से ज्यादा नाम हो उसके साथ, ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ड का इस्तेमाल करना होता है पास्ट टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। आगे आई कॉमन सब्जेक्ट है जो कि यूज बोथ में होता है, सिंगुलर एज प्लूरल दोनों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ और मैंने इधर आपको दे रखा है जैसे कि कॉमन है डीड, हैड, यूज बोथ सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डीड और हैड का इस्तेमाल करते हैं। वाज या एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वाज यूज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही, सी, ईट, नेम और देयर के साथ। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उनके साथ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं था के लिए। आगे हमारे पास है शैल, शैल का जो इस्तेमाल करेंगे यूज विद द आई और वी के साथ हम सब्जेक्ट करते हैं। विल यूज विद ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई, वी को छोड़ के सभी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। शैल भी का मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके का, हो पाएगा, हो रहा होगा, इस तरीके का सब्जेक्ट आता है शैल भी के साथ। विल भी के साथ रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आगे आएगा सेल हैव यानी पास होगा, चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। विल हैव पास होगा, हो चुका होगा, हो रहे होंगे, इस तरीके का सब्जेक्ट आएगा। सेल हैव बीन समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके का दिया होगा। विल हैव का मतलब समय के साथ रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो अभी आपने ये सारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझा, इसको हम बहुत डिटेल्स में टेंस के साथ पढ़ेंगे। जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर वाइज आपको पूरी तरह से डिटेल्स में एग्जांपल के साथ समझाएंगे। तो अभी आपने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ लिया होगा, हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल, और कुछ मैंने आपको कॉमन बताया है। यहाँ कुछ एग्जांपल भी आपको दिया गया है, कुछ एग्जांपल हम पढ़ते हैं। जैसे सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि ये केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल है, ओनली यूज विद द सिंगल सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे डज, डज का एग्जांपल है डज सी नो, क्या वे जानती है। इज, सी इज वॉकिंग यानी कि सी वाज वॉकिंग का मतलब वे चल रही है। हैज, हैज का इस्तेमाल ही हैज ईटन, उसने खा लिया है। हैज बीन, शी हैज बीन वर्किंग ऑल डे, वे दिन भर से काम कर रही है। इसके अलावा द कैट वॉज स्लीपिंग यानी इसमें वॉज का इस्तेमाल किया गया है, बिल्ली सो रही थी यानी द कैट वॉज स्लीपिंग। आगे हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट अभी आपने देखा डज, इज, हैज बीन और वॉज का इस्तेमाल है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आगे यहाँ पर है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू, आर, हैव बीन, वर, इसका हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज करते हैं। एग्जांपल में डू दे नो, क्या वे जानते हैं। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग में दौड़ रहे हैं। हैव, दे हैव फिनिश्ड, वे समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा वर का इस्तेमाल वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे।
तो इस तरीके से आपने प्लूरल सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया। अब कई बार होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डीड होता है, हैड होता है, हैड बीन होता है, टू बी होता है, विल होता है, विल बी होता है, विल हैव होता है, विल हैव बीन होता है। इसका एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि आई डिड माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया। इसके अलावा ही हैड ए रेड बाइसिकल, उसके पास एक लाल साइकिल थी। इसके अलावा दे हाउस यानी कि द हाउस हैड बीन एम्प्टी फॉर मंथ्स, यानी कि घर महीनों से खाली थी। इसके अलावा टू बी, ही एम्स टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, उसका लक्ष्य एक सफल व्यक्ति बनने का है। इसके अलावा आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। वी विल नॉट हैव टाइम, यानी कि वी विल नॉट हैव टाइम, हमारे पास समय नहीं होगा। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके के कुछ आपको एग्जांपल देखा है, यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के और बोथ के लिए, यानी यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने कुछ एग्जांपल दिया, जिससे आपका पूरी तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सीख चुके होंगे। तो ये वाला सेम ही है। यहाँ पे कुछ आपको नोट दे रखा है कि शैल का प्रयोग आई वी के साथ, बाकी विल सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, यानी कि शैल का प्रयोग आई वी के साथ करना है, बाकी सभी विल के साथ होगा। जितने भी सब्जेक्ट है सब विल के साथ इस्तेमाल करेंगे, केवल हमें शैल का इस्तेमाल आई वी के साथ ही करना है। तो अभी आपने ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब आपका मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसको और मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस में पूरी तरह से और एक्सप्लेन कर करके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और मैं आपको बोल दूं कि आप यूट्यूब पे जाते ही आप उसको सब्सक्राइब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले @एक्सेस एजुकेशन जन सेवा सेंटर बोलिए, तुरंत आपके सामने मेरा चैनल आएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।